फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज फिर अपना एक नए वीडियो लेके सामने उपस्थित हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्रैंकशाफ्ट की। आज हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट के साथ कुछ कंपोनेंट्स जुड़े रहते हैं, उनकी बात करेंगे। क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड के ऊपर जो फिट रहता है वो है फ्लाई व्हील, और क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड के ऊपर फिट रहता है उसे कहते हैं वाइब्रेशन डैम्पर। आज हम इन दोनों पार्ट्स की बात करेंगे। फ्लाई व्हील क्या काम करता है और वाइब्रेशन डैम्पर का काम क्या है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। फ्लाई व्हील जो है क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड के ऊपर फिट रहता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फ्लाई व्हील जो है क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड के ऊपर फिट रहता है। रियर एंड पर फ्लैंज में नट बोल्ट या बोल्ट द्वारा फिट रहता है। स्टेशनरी और ऑटोमोबाइल इंजन में दोनों में इसका डिजाइन जो अलग अलग है। स्टेशनरी और ऑटोमोबाइल इंजन में इसका डिजाइन दोनों में अलग अलग होता है। और जैसे जैसे इंजन में सिलेंडर्स की संख्या नंबर ऑफ सिलेंडर जैसे जैसे नंबर की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे फ्लाई व्हील का साइज जो है वो कम होता जाता है। कम क्यों होता जाता है? क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन 4 स्ट्रोक इंजन में सिंगल सिलेंडर इंजन 720 डिग्री क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर घूमते हैं। 2 सिलेंडर इंजन 720 2 चक्कर, 3 सिलेंडर इंजन 720 2 चक्कर, 4 सिलेंडर इंजन 720 2 चक्कर, 6 सिलेंडर इंजन 720 2 चक्कर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन सिलेंडर की संख्या सिंगल सिलेंडर से 720 में 1 पावर स्ट्रोक मिल रहा था। 2 सिलेंडर हुए 720 में 2 पावर स्ट्रोक हुए, 6 सिलेंडर हुआ 720 में 6 पावर स्ट्रोक मिले। तो क्रैंक शाफ्ट के 120 डिग्री रोटेशन करने के ऊपर किसी ना किसी सिलेंडर में पावर पैदा हो रही है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता रहेगा, सिलेंडर की संख्या बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे फ्लाई व्हील का साइज जो है वो कम होता रहेगा। आइए अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन फ्लाई व्हील जो है वो पावर स्ट्रोक में पावर को एब्जॉर्ब करता है और 3 आइडल स्ट्रोक को पूरा करता है। 3 आइडल स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये तीनों आइडल स्ट्रोक हैं और सिर्फ एक स्ट्रोक में इसको पावर मिलती है। उस पावर को फ्लाई व्हील अपने में एब्जॉर्ब करता है और इन 3 स्ट्रोक्स को पूरा करता है। नंबर 2, फ्लाई व्हील के ऊपर एक रिंग गियर फिट रहता है। रिंग गियर का काम क्या है? सेल्फ स्टार्टर के द्वारा रिंग गियर की सहायता से इंजन को क्रैंक किया जाता है। नंबर 3, फ्लाई व्हील की सहायता से इंजन बैलेंस चलता है और वाइब्रेशन कम करता है। फ्लाई व्हील के द्वारा पावर ट्रांसमिशन को भेजी जाती है। ट्रांसमिशन सिस्टम
क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, व्हील्स, ये सारा का सारा ट्रांसमिशन सिस्टम है। फ्लाई व्हील के द्वारा ही ये ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। क्लच को फिट करने के लिए स्थान देता है। क्लच को फिट करने के लिए स्थान देता है। नंबर 6 टाइमिंग मार्क। फ्लाई व्हील के ऊपर टाइमिंग मार्क लगा रहता है जिसके द्वारा इंजन की टाइमिंग को सेट किया जाता है। अब बात करते हैं मटेरियल की। फ्लाई व्हील जो है कास्ट आयरन का बनाता है। आयरन का बना होता है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। इसकी कंस्ट्रक्शन ये राउंड शेप में बनाता है, गोल आकार में बना होता है। फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में फिट रहता है और इस क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में जो फ्लैंज बना हुआ है उसमें फिट है। बोल्ट्स के द्वारा इसको फिट किया जाता है। इसके बाहर एक रिंग गियर फिट रहता है। ये रिंग गियर फिट है। इसी रिंग गियर के द्वारा सेल्फ स्टार्टर की सहायता से इंजन को क्रैंक किया जाता है। फ्लाई व्हील के ऊपर क्लच असेंबली फिट की जाती है। क्लच असेंबली को फिट करने के लिए स्थान प्रदान करता है और फ्रिक्शन के कारण इसमें जो है पावर जो को है ट्रांसमिट किया जाता है, इंजन को बैलेंस चलाता है। इसी फ्लाई व्हील के ऊपर एक टाइमिंग मार्क लगा रहता है जिसके द्वारा इंजन की टाइमिंग को सेट किया जाता है। और जो फ्लाई व्हील है स्टेशनरी इंजन में हैवी रहता है, गोलाकार का लगा रहता है। इसमें आप इसको देख सकते हैं। आप पंप सेट्स में डीजल इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन या पुराने थ्रेशर जिनके द्वारा गेहूं को थ्रेसिंग की जाती थी उसमें जो सिंगल सिलेंडर इंजन, डीजल इंजन यूज किया जाता है उसके फ्लाई व्हील को आप देख सकते हैं। बाहर आपको बिल्कुल बड़ा लोहे का एक राउंड हिस्सा मिलेगा और ये जो हिस्सा है ये आपका यहाँ का जो ये पार्ट जो दिख रहा है ये आपका ऑटोमोबाइल का है। स्टेशनरी इंजन में इसको एक कटर की के द्वारा फिट किया जाता है और ऑटोमोबाइल में इसको बोल्ट्स के द्वारा फिट किया जाता है। आइए अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस वैसे तो इसकी मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जब इंजन को ओवरहॉल किया जाता है तो फ्लाई व्हील को चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। क्या जरूरत पड़ती है, क्या देखने की जरूरत पड़ती है? सबसे पहला, ओवरहॉलिंग के समय क्लच प्लेट फ्रिक्शन एरिया में, जहां पे क्लच प्लेट फ्रिक्शन करती है, फ्रिक्शन एरिया में देखना चाहिए। वहां पे जो है वो लाइनिंग पड़ी होती है, लाइंस होती हैं। उन लाइंस को लेथ मशीन के ऊपर टर्न करके सही करना चाहिए। लेथ मशीन के ऊपर टर्न करके उन लाइंस को खत्म करना चाहिए। नंबर 2, जो इसके ऊपर ये रिंग गियर है, रिंग गियर फ्रिक्शन एरिया, नट होल, नंबर 2, रिंग गियर
के टीथ जो है वो खराब हो जाते हैं, तो रिंग गियर को चेंज करना चाहिए। रिंग गियर को चेंज करना चाहिए। जो रिंग गियर है वो श्रिंकेज फिट में फिट रहता है, उसी प्रकार उसको हीट करके निकालना चाहिए, और दूसरा रिंग गियर जो है वो गर्म करके उसमें फिट करना चाहिए। जब ये ठंडा होगा तो इसमें श्रिंक करके वो उसमें फिट हो जाएगा। अब नंबर 3, फ्लाई व्हील की जो है वो रनआउट चेक करना चाहिए। रनआउट चेक करना चाहिए इसका, और ये रनआउट जो है जो डायल गेज के द्वारा चेक किया जाता है। डायल गेज के द्वारा चेक किया जाता है। रनआउट जो है वो 0.2 mm से अधिक नहीं आना चाहिए। रनआउट चेक कैसे करेंगे? फ्लाई व्हील को क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फिट किया जाएगा, बोल्ट्स के द्वारा टाइट किया जाएगा, और उसको वी ब्लॉक में क्रैंकशाफ्ट को रख के डायल गेज इस पोर्शन के ऊपर लगाई जाएगी, और फिर क्रैंकशाफ्ट को रोटेट किया जाएगा, और जो डायल गेज का डायल है वो इतनी रनआउट, इससे ऊपर रनआउट ना दे। ये आपकी फ्लाई व्हील के बाद बात करते हैं आपके वाइब्रेशन डैम्पर की। वाइब्रेशन डैम्पर जैसे क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड में फ्लाई व्हील फिट है, वैसे ही फ्रंट एंड में वाइब्रेशन डैम्पर फिट है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। वाइब्रेशन डैम्पर, जैसे आपको इसका नाम से ही पता चल रहा है कि वाइब्रेशन को क्या करता है? डैम्प करता है। ये जो है ये क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड में फिट रहता है। क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड में फिट रहता है, तथा क्रैंकशाफ्ट की वाइब्रेशन को डैम्प डाउन करता है। या कम करता है। अभी वाइब्रेशन क्या होती है क्रैंकशाफ्ट की? कैसे वाइब्रेशन का आपको जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या है? कंपन, किसी भी प्रकार की कंपन वाइब्रेशन कहलाती है। अभी पहले बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन। क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन दो प्रकार की वाइब्रेशन है, 2 टाइप्स। नंबर 1, अनबैलेंस्ड वाइब्रेशन। अनबैलेंस वाइब्रेशन, और नंबर 2, टॉर्शन वाइब्रेशन। अनबैलेंस्ड वाइब्रेशन और टॉर्शन वाइब्रेशन। अनबैलेंस्ड वाइब्रेशन, कोई चीज बैलेंस में नहीं बनी है, सीधी नहीं है, कोई व्हील, जैसे गाड़ी का टायर, जब आप नया टायर फिट करते हैं तो उसकी बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग क्यों की जाती है? और बैलेंसिंग करते समय उसमें वजन लगाए जाते हैं, वेट अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वेट फिट किए जाते हैं। तो वो वेट अगर उसमें फिट नहीं किए जाएं तो वो जो व्हील है वो अनबैलेंस चलेगा, वो वाइब्रेशन करेगा। जब गाड़ी स्पीड के ऊपर चलेगी तो वाइब्रेशन करेगा, और गाड़ी आपकी पूरी की पूरी वाइब्रेशन करेगी। अनबैलेंस वाइब्रेशन उसे कहते हैं। ऐसे ही क्रैंकशाफ्ट में जब क्रैंकशाफ्ट को बनाया जाता है तो अगर क्रैंकशाफ्ट के किसी पोर्शन में अगर वेट अधिक रह गया, या पावर थ्रस्ट के कारण जो इंजन के अंदर पावर बन रही है, जो उसको झटका वहां पे मिल रहा है, लोड उसके ऊपर जो पड़ रहा है, उसके कारण अगर क्रैंकशाफ्ट में थोड़ी सी ट्विस्टिंग आ गई, थोड़ी सी खराब हो गई, तो जो क्रैंकशाफ्ट है वो अनबैलेंस वाइब्रेशन करेगी, बैलेंसिंग के बगैर वो वाइब्रेशन करेगी। और दूसरी आती है टॉर्शन वाइब्रेशन। टॉर्शन वाइब्रेशन, पावर थ्रस्ट में जो थ्रस्ट जो झटका मिलता है, उस झटके के ऊपर जो क्रैंकशाफ्ट को थ्रो मिलती है उसे टॉर्शन वाइब्रेशन कहते हैं।
जो वाइब्रेशन डैम्पर है वो टॉर्शन वाइब्रेशन को कम करता है। टॉर्शन अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन डैम्पर की, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन डैम्पर। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन डैम्पर, दो प्रकार के हैं। नंबर 1 मैकेनिकल और नंबर 2 हाइड्रोलिक। मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर और हाइड्रोलिक वाइब्रेशन डैम्पर। मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर, मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर में ये क्रैंकशाफ्ट का फ्रंट एंड, क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड में ये इनर हब, इनर फ्लैंज और इसके ऊपर रबर या फ्रिक्शन डिस्क, और उसके ऊपर आउटर पोर्शन डैम्पर फ्लाई व्हील और बेल्ट पुल्ली, दोनों तरफ ऐसा ही रहेगा। जब पावर स्ट्रोक में पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट पड़ेगी तो क्रैंकशाफ्ट को झटका मिलेगा। वो झटका जो है वो इनर जो हब है उसको, उससे रबर और रबर से जो है वो आउटर वाइब्रेशन डैम्पर के व्हील को, तो इसमें हल्की सी मूवमेंट इसकी अंदर के अलग हो जाएगी और दूसरे की बाहर के अलग हो जाएगी, और जो थ्रस्ट उसको जो झटका मिला उसको ये कम कर देगा। वैसे ही फ्रिक्शन डिस्क में है, इसके अंदर फ्रिक्शन डिस्क रहती है, उस फ्रिक्शन डिस्क के ऊपर अंदर वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे स्लिप कर जाएगा और उस थ्रस्ट को कम कर देगा। दूसरा आता है आपका हाइड्रोलिक वाइब्रेशन डैम्पर। हाइड्रोलिक वाइब्रेशन डैम्पर के अंदर सिलिकॉन फ्लूइड भरा रहता है। इसके अंदर सिलिकॉन फ्लूइड भरा रहता है और ये सिलिकॉन फ्लूइड अंदर से खाली है, इसके अंदर सिलिकॉन फ्लूइड है, वो भी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फिट किया गया फ्रंट हिस्से में। और जब ये रोटेशन करता है, जब थ्रस्ट मिलती है, तो ये जो सिलिकॉन फ्लूइड है ये उस थ्रस्ट को झटके से दबाव के कारण, अपने दबाव के कारण एब्जॉर्ब करता है और उस फोर्स को कम कर देता है। आशा करता हूं आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इसके बारे में समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर आपके सामने होऊंगा। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।